अस्सलाम वालेकुम। तिब की दुनिया में आपका तबीब हकीम बशीर अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आप गायनी सीरीज की पहली वीडियो देख रहे हैं। विजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया से परेशान खातून इस वीडियो को ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं। इसका इखराज बहुत छोटी उम्र की बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र तक की खातून में होता है। हर उम्र में इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और इलाज भी मुख्तलिफ होता है। ये याद रखें कि लिकोरिया शादीशुदा खातून का मर्ज है जो अज़दवाजी हैसियत यानी सेक्सुअल एक्टिव खातून में किसी इन्फेक्शन के सबब लाहक होता है, जबकि छोटी बच्चियों और गैर शादीशुदा यंग लड़कियों में विजाइनल डिस्चार्ज की ये हालत लिकोरिया नहीं होती। मार्क माई वर्ड्स कि छोटी बच्चियों और गैर शादीशुदा यंग लड़कियों में विजाइनल डिस्चार्ज की ये हालत लिकोरिया नहीं होती। तिब की इस्तिलाह में इसे सिलान कहा जाता है। इट्स मीन्स डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी पानी का इखराज। इसकी 5 बड़ी वजूहात होती हैं। नंबर 1 सेहत की खराबी, नंबर 2 पीरियड्स, नंबर 3 स्टूल इन्फेक्शन, नंबर 4 पेट के कीड़े और नंबर 5 ह्यूमन थॉट्स, इंसानी सोच। विजाइनल डिस्चार्ज की सबसे पहली वजह सेहत की खराबी है, जो आमतौर पर नाकिस ग़िज़ाओं के कसरत इस्तेमाल के सबब होती है। मसलन तेज़ मिर्च मसाला जात वाले देर हजम खाने, चटपटे खाने, स्पाइसी खाने, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बहुत ठंडे मशरूबात, तेज़ पत्ती की चाय और बहुत ठंडा पानी या कॉफ़ी सरे फहरिस्त हैं। इन अशिया से 2 बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पैदा होते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का अपसेट होना और दूसरा मिजाज का बिगड़ जाना। मिजाज के बिगड़ जाने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बुरी तरह अपसेट होता है, जिसकी वजह से विजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत पैदा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 पीरियड्स। इसकी दूसरी किस्म माहवारी के दौरान या फौरन बाद 2 से 3 दिन तक रहती है। ये भी लिकोरिया नहीं होता। इसमें भी अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही रुक जाया करता है। नंबर 3 स्टूल इन्फेक्शन, यानी रफ़ाए हाजत के बाद एरियाज को प्रॉपर तौर पर वॉश करना चाहिए। वो इसलिए कि स्टूल पॉइंट बिल्कुल करीब होता है और स्टूल यानी पखाना के ज़र्रात भी इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। इनकी वजह से भी विजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत पैदा होती है। नंबर 4 पेट के कीड़े। इसकी एक बहुत बड़ी वजह पेट के कीड़े भी होते हैं। ऐसी सूरत में आपको अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। वो इसलिए कि पेट के कीड़ों की कई इकसाम होती हैं, जैसे टेप वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म वगैरह। तो ऐसी सूरत में आपका मुआलिज ही बेहतर समझ सकता है कि किस किस्म के कीड़ों के लिए कौन सी दवा और कितनी मिकदार में मुअस्सर साबित होगी। और नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन, दिमाग। दिमाग इंसानी सोचों का महवर है। ह्यूमन थॉट्स का आपकी जिस्मानी सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है और गैर शादीशुदा यंग लड़कियों में विजाइनल डिस्चार्ज की बहुत बड़ी वजह ये भी है। लिहाजा ज़हनी ख्यालात को साफ रखें। ये आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, अब आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि छोटी बच्चियों और गैर शादीशुदा यंग लड़कियों में विजाइनल डिस्चार्ज किन वजूहात की बिना पर होता है। फिर भी अगर इन सब के बावजूद आप इलाज की ज़रूरत महसूस करें तो आइए हम आपको इसके इलाज का तरीका बताते हैं। हिकमत के इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया जाए। सबसे पहले ये जहन में रखें कि छोटी बच्चियों और गैर शादीशुदा यंग लड़कियों में विजाइनल डिस्चार्ज ये आम रुतूबात हैं, बिल्कुल आम रुतूबात हैं।
ना تو یہ لیکوریا ہے اور نہ ہی اس میں ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ادویات کی بجائے ایسی صورت میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جن میں وٹامنز، کیلشیم، پروٹین اور آئرن کی مقدار زیادہ ہو، تاکہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست رہیں۔ جب آپ کی جسمانی صحت اچھی ہوگی تو ویجائنل ڈسچارج کا مسئلہ خود بخود اور مستقل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے چھوٹی بچیوں اور ینگ لڑکیوں میں ویجائنل ڈسچارج کا علاج۔ ادویات اس کا علاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آخر میں آپ سے انتہائی عاجزانہ گزارش کروں گا، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ، کہ ویجائنل ڈسچارج کو روکنے کے لیے یوں ہی ادھر ادھر سے سنا کر خشک یا سرد ادویات کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ یہ ادویات آپ کے طبعی مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ ان سے آپ کا آئیڈیل مزاج بگڑ جاتا ہے، اور مزاج کے بگڑ جانے سے ماہواری کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی پیچیدہ امراض جن میں خواتین کے چہرے پر کیل اور خاص طور پر ینگ لڑکیوں کے چہرے پر مونچھ اور داڑھی کے بال نکل آتے ہیں۔ ہارمونل سسٹم اپ سیٹ ہوتا ہے، اور ہارمونل سسٹم کے اپ سیٹ ہونے سے موٹاپا سے لے کر بانجھ پن تک کے بہت ہی پیچیدہ امراض پیدا ہوتے ہیں، جو کہ آئندہ آنے والی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور نقص پیدا ہونے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس قدر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمام عمر ان کا حل تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے، اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کبھی پیریڈز، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ تو ان بیچاری بیٹیوں کی آئندہ آنے والی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوا کرتی ہے۔ ایسی سچویشن کب اور کیوں پیدا ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا بھرپور جائزہ لیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ تمام بنیادی معلومات ہر بہن اور بیٹی تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ اپنا، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔